हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएससी फिजिक्स पर। मैं यूएसपी सर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि इस फॉर्मेट से आपको एग्जाम में क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये भी बताने वाला हूँ कि इस फॉर्मेट की मदद से आप किस तरह से बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मेट की विशेषताएँ क्या है, जिसको हम समझ के अपना अपना रिजल्ट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम पेपर पैटर्न। आपके बोर्ड में लिखा हुआ है एग्जाम पेपर पैटर्न, जो सीबीएसई बोर्ड ने 2020 में लॉन्च किया। इस पैटर्न का टोटल वेटेज है आपका 70 और टोटल इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 37। पहले 26 था, अब इसे 37 कर दिया गया। इंटायर जो पैटर्न है बच्चों आपका, ये 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम लोग चलते हैं वन बाय वन करके इसको समझते हैं। ग्रुप ए में क्या होता है। ग्रुप ए, देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो टोटल वेटेज ऑफ दिस ग्रुप विल बी 20 मार्क्स। टोटल वेटेज इस ग्रुप के कितने हो जाएंगे? 20। This group based on objective type question. An objective type question divided into 3 categories: MCQ, fill in the blank, and very short answer type question. MCQ, there will be 10 questions. Fill in the blank, there will be 5 questions. Very short answer type question, where there will be 5 questions. So total question will be 20. इस ग्रुप का टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। MCQ में आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आप टिक लगा के करेक्ट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आप फिल इन द ब्लैंक भरे होंगे, तो समझ में आता है कि फिल इन द ब्लैंक में हमको करना क्या है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें इसको वन लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या वन लाइनर आंसर भी बोल सकते हैं, जिसमें वन लाइन का ही आंसर दिया जा सकता है या वन वर्ड में भी इसके आंसर हो सकते हैं। मैक्सिमम आपका 2 लाइन में आपको आंसर दे सकते हैं इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। जैसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 2 वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। ये इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, इस पैटर्न की और खासियत क्या है कि फिल इन द ब्लैंक में आपको चॉइसेस रहेंगे। चॉइसेस का मतलब है देयर विल बी 2 ऑप्शन इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। वन क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस ऑप्शन को आप बना सकते हैं। यू कैन आंसर एनी वन ऑफ देम। कोई एक को आप उसको आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चॉइस इन वन क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी दिखा हुआ है चॉइस इन वन क्वेश्चन। इसका मतलब भी सेम है। देयर विल बी 2 ऑप्शन इन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो ऑप्शन आपको आती है उसको आप आंसरिंग करेंगे। ठीक है, इस ग्रुप की और खासियत क्या है बच्चों कि इस ग्रुप को आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये थ्योरी आप एनसीईआरटी बुक से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सारा एनसीईआरटी बुक से ही इसमें सेट किया जाता है। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, आपका 20 में 20 अपने हाथ में रहेगा। और ये 20 मार्क्स अगर आप लेते आते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सेकंड खासियत इसकी क्या है इस ग्रुप में कि इस ग्रुप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन को नहीं समझ में आता तो छोड़ देते हैं कि नहीं हो सकता है कि नेगेटिव मार्क ना हो जाए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नहीं आता है तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ टिक लगा के ही आए। कहीं अगर गेस करके अगर वो आंसर अगर करेक्ट हो गया तो आपको 1 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको आप थ्योरी से कमांड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप इसको कमांड कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जब बनाते हैं बच्चों उसमें, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है ए बी सी डी। अगर उसका आंसर ए है तो आंसर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए की जगह पे इस तरह से लिखा रहता है, ए को ना लिख के इस तरह से लिखा रहता है। तो एग्जामिनर क्या सोचते हैं कि ये ए ना होकर डी हो गया, तो वो क्या होता है, ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं होने के चलते उसका मार्क्स यहाँ पे क्या होता है, कट जाता है। तो आप कोशिश करें जब भी उसका ऑप्शन लिखें तो उसके साथ साथ आंसर को जरूर मेंशन कर दें। आंसर मेंशन कर देने से क्या होगा, ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, एग्जामिनर को कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। वो राइटिंग पर डिपेंड करता है। डिफरेंट बच्चे का डिफरेंट राइटिंग होते हैं, तो कभी कभी ए की जगह पर डी जैसे जल्दीबाजी में डी जैसा लिख दिए,
तो वो ऑप्शन डी कहलाता है, और डी कहलाने के चलते उसका मार्क्स क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आप उस ऑप्शन के बगल में उसका आंसर जरूर लिख दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमसीक्यू का मतलब समझ गए, एमसीक्यू किस तरह से हैंडल करेंगे। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दें कि आपके पास 3 आवर्स का समय है, तो 180 मिनट्स हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हैं, 70। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 70। अगर इसको 70 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2.5 मिनट आएगा। अप्रॉक्स 2.5, थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, अप्रॉक्स 2.5। चलिए इसको 2.5 मिनट ना मान के हम इसको 2 ही मिनट मान लें। कितना ले लें, 2 मिनट। तो एक नंबर आपको पाने के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा, 2 मिनट। तो बताइए इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने मिनट समय देना पड़ेगा। तो इसमें आपको 40 मिनट्स का समय देना पड़ेगा। तो 40 मिनट्स तक अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, इस ग्रुप को टैकल कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये आप मान के चलें कि 30 to 40 मिनट तक इसको कवर कर लें, अच्छी तरह से बना लें। अगर नहीं भी आता है तो आगे बढ़ जाओ, उसको रुके नहीं, उसमें समय बर्बाद करने की बात नहीं है। बाद में जब लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर उसमें रिटर्न बैक होंगे और उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर उसमें टिक लगा के आए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बात मैं कहनी चाहता हूँ कि इस ग्रुप में ये एक्सपीरियंस के आधार पे, ये कोई मेरा ऐसा नहीं कि बोर्ड के साथ कोई कनेक्शन है मेरा, कि मैं वहाँ से सीबीएसई बोर्ड से बैठा हुआ और सारा क्वेश्चन को सेट में ही कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 20 क्वेश्चन में से 14 to 15 क्वेश्चन जो है आपके ईजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टफेस्ट होते हैं, जिसको थोड़ा सा बनाने के लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन 14 to 15 क्वेश्चन जो है आपका इजीएस्ट होता है, यानी इजी वे में उसको बना सकते हैं अगर आप थ्योरी को अच्छी तरह से कमांड किए हैं तो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, कोई ऐसा ये नहीं है कि आप मेरा कोई कनेक्शन है सीबीएसई बोर्ड से, मैं उसको समझ के उससे पूछ के बता रहा हूँ कि ये 14 क्वेश्चन आपके इजी। कोई अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इस ग्रुप की खासियत है। इस ग्रुप को आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। आप थ्योरी पढ़ के एनसीईआरटी बुक को पढ़ ले बढ़िया से, तो आप ये पूरे थ्योरी को, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और 20 मार्क्स जो होते हैं बच्चे, कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 20 में अगर 20 आ जाए तो फिर क्या कहना, पूरा स्कोर ही एकदम वाह वाह, आपके चारों ओर जो है सुगंधित फैल जाएगा। आपका फ्रेगनेंस बहुत अच्छी तरह से चारों ओर फैलेगा कि क्या बच्चे ने स्कोर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप ए को समझ लिए, इसमें क्या है सभी बात को जान लिए। अब इस ग्रुप का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोरिंग ग्रुप, नाम लिख दिया गया है। ये स्कोरिंग ग्रुप है, मतलब इसमें स्कोर करने में आपको फायदा होगा। इसको स्कोर कर सकते हैं, इस ग्रुप की मदद से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया स्कोरिंग ग्रुप। अब हम चलते हैं ग्रुप बी में। देयर विल बी 7 क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपका 7 क्वेश्चन इस ग्रुप से आ रहे हैं, और इस 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है उसका 2 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल वेटेज ऑफ दिस ग्रुप विल बी 14 मार्क्स। ठीक है, इसका टोटल वेटेज क्या होगा इस ग्रुप का, 14 मार्क्स होगा बच्चे। ठीक है, दिस ग्रुप बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। शॉर्ट डेफिनेशन पूछा जाएगा, शॉर्ट डेरिवेशंस पूछे जाएंगे इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ये 2 मार्क्स का होता है, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के कंटेन करेगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कोई फॉर्मूला पे कोई न्यूमेरिकल डाल देगा, जैसे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का एक्सप्रेशन तो आपको पता है, पी ई साइन थीटा होता है। पी का वैल्यू, ई का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा। सारा वैल्यू सब पुटअप कर देंगे तो ये टॉर्क वहाँ पे निकल जाएगा। तो फॉर्मूला पे तुम्हारा ये प्रॉब्लम को सेट किया जाएगा। शॉर्ट डेफिनेशन डिफाइन डायपोल मोमेंट, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, इस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। शॉर्ट डेरिवेशंस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डेरिवेशन का मतलब हुआ कि ऐसे डेरिवेशन जिसमें हाफ पेज में डेरिवेशन हो जाए। जैसे कह सकते हो derive the Ohm's law in vector form, express the vector form, express the Coulomb's law in vector form। इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, चॉइस इन 2 क्वेश्चन, इसकी खासियत क्या है कि चॉइस इन 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन में चॉइसेस रहेंगे, यानी
देयर विल बी 2 ऑप्शन इन 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे 2 क्वेश्चंस में। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, उसको आप अच्छी तरह से बनाएं। ये 21 टू 27 क्वेश्चन नंबर तक रहेगा ग्रुप बी। अब हम चलते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में क्या कहता है? ग्रुप सी में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। देयर विल बी 7 क्वेश्चन इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सो टोटल वेटेज ऑफ दिस ग्रुप विल बी 21 मार्क्स। टोटल वेटेज इस ग्रुप का कितना हो जाएंगे? 21 मार्क्स। दिस ग्रुप बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब हुआ स्लाइटली लेंथी डेरिवेशंस एंड स्लाइटली लेंथी न्यूमेरिकल्स विल आस्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में स्लाइटली लेंथी डेरिवेशन पूछे जाएंगे। सपोज एक डायपोल है, तो डायपोल का 2 एक्सिस होता है, एक होता है एक्सियल लाइन, एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजिशन, और एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एंड ऑन पोजिशन। इस दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। इस तरह के इस लेंथी डेरिवेशन थोड़ा रहेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाला जाएगा। न्यूमेरिकल्स में एक ट्रायंगल बना दिया जाएगा, ट्रायंगल में तीनों कॉर्नर पे चार्जेस डाल दिए जाएंगे, और चार्जेस में कोई एक चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस 2 चार्जेस। ठीक है, तो ये हम हैंडल करते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, बाय विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उसको हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्लाइटली लेंथी डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स विल आस्क इन और बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें और क्या पूछा जा सकता है? जैसे पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय अप्लाइंग द किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ का अप्लाई करके किस तरह से हम इसके कंडीशन को निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चॉइस इन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपका चॉइस दिया जाएगा, दैट इज देयर विल बी 2 ऑप्शन इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो ऑप्शन आपको अच्छी तरह से आती है उसको आप हैंडल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 28 से 34 तक रहेगा ग्रुप सी। अब हम मूव करते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी देयर विल बी 3 क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। सो टोटल वेटेज ऑफ दिस ग्रुप विल बी 15 मार्क्स। टोटल वेटेज कितना हो जाएगा इस ग्रुप का? 15 मार्क्स। This group based on long answer type question. Long answer type question means slightly lengthy derivations and lengthy numericals will ask in your board examination. इसमें थोड़ा सा लेंथ जिसका ज़्यादा है डेरिवेशन का, वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाएंगे? बहुत सारे लॉ हैं आपकी फिजिक्स में, जैसे गॉस लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बायट-सावर्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, बहुत सारे लॉ हैं। सारे लॉ के पूछे जा सकते हैं, लॉ का एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या पूछे जा सकते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन तो नहीं पूछता है, इस बार नहीं पूछेगा। साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार उसको डिलीट कर दिया गया है, तो साइक्लोट्रॉन इस बार सिलेबस से नहीं है, तो उसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर क्या पूछा जा सकता है? इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पूछा जा सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकालेंगे, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से उसका मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसमें खासियत क्या है इस ग्रुप की कि चॉइस इन ऑल द क्वेश्चंस। चॉइस इन ऑल द क्वेश्चन मीन्स जितने भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उसके 2 ऑप्शंस रहेंगे। देयर विल बी 2 ऑप्शन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सो टोटल क्वेश्चन विल बी 6, बट यू कैन आंसर ओनली 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं 6 में। तो ये इसकी खासियत है कि सारे का सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 35 टू 37, ये इसका नंबरिंग है ग्रुप डी का, 35 टू 37। इस ग्रुप की और खासियत क्या है कि ये ग्रुप जो है आपको स्कोरिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आप इस ग्रुप को पहले अगर अटेम्प्ट करते हैं, और भी नीटली
और एक्यूरेसी के साथ अगर इसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपको 15 में 15 भी आ सकता है। और ये 15 में 15 जब आ जाए तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे क्वेश्चन को बड़ा एक्यूरेसी के साथ जवाब दिया, बड़े एक्यूरेसी के साथ रिस्पॉन्स किया, एग्जीक्यूट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को पहले ही सलटा दिया, अब हमको डर की बात नहीं है। जैसे देखते हैं कभी क्रिकेट में काफ़ी बड़ा स्कोर जब होता है तो जो चेसिंग किया जाता है सेकंड टीम के साथ, टीम जब उसको चेस करता है वो बड़े स्कोर को, तो उसके जो ओपनर होते हैं ना, वो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 15 ओवर में बहुत ज़्यादा सिक्सर लगाएं, बहुत ज़्यादा बाउंड्री लगाएं, ताकि स्कोर थोड़ा सा अच्छे पोजीशन पे आ जाए और प्रेशर थोड़ा क्या हो जाए, डाउन हो जाए। वही हाल यहाँ भी होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले आप कर लेते हैं एग्जाम में, तो आपका एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। आपका पेन का जो स्पीड होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इसके बाद आप इस ग्रुप ए को करें, ग्रुप ए और ग्रुप डी अगर पहले आप इसको अच्छी तरह से कर लें तो आपका ऐसे ही देखिए 20 मार्क्स, और ये कितना हो गया 15 मार्क्स, 35 मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। 35 मार्क्स अगर एक्यूरेसी के साथ अगर बना लें तो आपका जो स्कोर लेवल है, आपका एग्जाम में स्कोरिंग करने का जो ये होता है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न। हमको आशा है, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस पैटर्न के आधार पे अपने तन मन से एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप कर सकें। तो बच्चों, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे से रहें, खुश रहें और खूब मन लगा के पढ़ें। और अगर इस चैनल को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिसके साथ बने रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसे उस वीडियो को आप आसानी से देख सकें, आसानी से आप तक वो पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को वॉच करने के लिए।